मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमित GK GS वाला क्लासेस में। और आज की क्लासेस भी कल से भी और अच्छी क्लासेस बेहतर होने वाली है, क्योंकि आज कल हम लोग संसद के बारे में, जितनी लोकसभा के बारे में पढ़ा था और कुछ एक को लोकसभा के बारे में एक बेसिक नॉलेज था, पूरी तरह से कम्प्लीटली नहीं था, एक बेसिक नॉलेज के बारे में हम लोग कल पढ़ा था। और आज की जो उसका अगला टॉपिक है राज्यसभा के बारे में और प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारियाँ देखेंगे। तो आज की जो टॉपिक है हमारा संसदीय होगा, संसद में, पार्लियामेंट में राज्यसभा के बारे में। पार्लियामेंट में राज्यसभा के बारे में देखेंगे। तो संसद के कितने बॉडी हम लोग कल पढ़ा था? 3 बॉडी होते थे इसके, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा और तीसरा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसको 52 आर्टिकल हम लोगों ने पढ़ा था, इसको 80 में, इसको 81 आर्टिकल हम लोगों ने कल पढ़ा था। लोकसभा में जितनी कल बातें थी, महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, एक बेसिक चीज़ है, उस चीज़ को हमने क्लियर किया था। आज का जो हमारा मेन जो टॉपिक रहेगा राज्यसभा। तो राज्यसभा के बारे में जितनी भी जानकारी है उस चीज़ जानकारियों को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो राज्यसभा, आज हेडिंग डालते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा, राज्यसभा आज की जो हेडिंग रहेगी। राज्यसभा में जो सबसे पहली बात की, जो राज्यसभा होता है, एक राज्यों के द्वारा भेजे गए जो प्रतिनिधित्व होते हैं उस राज्यसभा में, एक स्टेट के द्वारा जो भेजे गए राज्यसभा में लोग होते हैं, वो अपने स्टेट की क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। एक इनकी लिस्ट होती है, वो लिस्ट उसके अनुसार उतने नंबर्स में हर एक स्टेट के द्वारा राज्यसभा में मेंबर्स जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, तो राज्यसभा की जो राज्यसभा 1954 के पहले काउंसिल ऑफ द स्टेट के नाम से जाना जाता था। 1954 के पहले काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से, काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था, स्टेट। तो 1954 के पहले इसका नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट, उसके बाद में नाम क्या पड़ा? राज्यसभा पड़ा था। और इसमें जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि इसकी सबसे पहली बार जो गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। और जो 13 मई 1952 को इसको पहली। तो राज्यसभा क्या होता है? राज्यसभा का जो गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को पहले गठन हुआ था। और इसकी जो बैठक हुई थी, इसकी जो बैठक हुआ था 13 मई 1952 को। पहली बैठक कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 को पहली बार इसको गठन किया था। और इसका जो बैठक हुआ था 13 मई 1952 को पहले बैठक हुआ था। तो 1954 के पहले इसका नाम क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट। और 3 अप्रैल 1952 को इसकी पहली बार गठन हुआ था और 13 मई 1952 को इसकी पहली बैठक हुआ था। उसके बाद से इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आता है कि इसमें कितनी सीटें हैं और किस स्टेट से। तो सबसे पहले बार इसको देखते हैं, सीटें इसमें कितनी है। और इसको एक उच्च सदन के से भी नाम से भी जाना था, उच्च सदन, अपर हाउस। तो जो इसमें ये था कि इसमें टोटल जो सीटें होती है, टोटल सीटें 250 सीट होता है इसमें, 250 सीट। 250 सीटों में से जिसमें 245 कितना होता है? हमारा करेंट सीट है। मैक्सिमम जो सीट होता है इसमें, अधिकतम जो सीटों की संख्या, मैक्सिमम सीट ऑफ लोक राज्यसभा। तो मैक्सिमम सीट, जो अधिकतम सीट होगी राज्यसभा की 250 होगा। और जो करेंट सीट है हमारा 245 क्या है? हमारा करेंट सीट है किसकी? राज्यसभा की। 245 में से जो 233 सीटें और राज्य के से मेंबर्स आते हैं, और जो 12 सीटें होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा उसको एक नॉमिनेट किया जाता है, मनोनीत किया जाता है मंत्रिपरिषद के सलाहकार पे। तो इसको 2 भाग में बांटता है, एक होता है
233 और एक हो जाता है हमारा 12। ये जो 212 मेंबर होते हैं स्टेट के द्वारा, जो लेजिस्लेटिव होता है उसके द्वारा ये आते हैं, स्टेट के द्वारा, और ये नॉमिनेट किया जाता है, नॉमिनेट बाय प्रेसिडेंट। ये जो 12 मेंबर होते हैं, 12 मेंबर, इसको प्रेसिडेंट के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है मंत्रिपरिषद के सलाह पे। तो इसमें ये बात होता है, इसके जो आर्टिकल, कौन से आर्टिकल होना पड़ा था, ये आर्टिकल 80 आर्टिकल में राज्यसभा पढ़ते हैं, लेकिन इसकी जो बात है आर्टिकल 80 का 3rd में इसको रखा गया है। आर्टिकल 80 का 1/3 में कह सकते हो, 1/3 में या 3rd में इसको रखा गया। ये जो 12 होते हैं, ये 12 जो होते हैं, इनमें एक क्वालिटी जो होती है, ये आर्ट से संबंधित होंगे, कला से होंगे, या लिटरेचर से होंगे, साहित्य से, लिटरेचर से होंगे, और एक साइंस से होंगे, और जो दूसरा होगा हमारा क्या होगा, आर्ट से होंगे, लिटरेचर से होंगे, साइंस से होंगे, और इसके बाद से क्या होता है, एक आता है 4 होते हैं इसमें, कला, साहित्य, और साहित्य हो गया, और विज्ञान, और एक समाज सेवा, एक सोशल रिफॉर्मर कह सकते हो, सोशल रिफॉर्मर, समाज सेवा। तो एक आर्ट हो गया, एक आर्ट से, लिटरेचर से, एक सोशल साइंस से, एक सोशल रिफॉर्मर से, मतलब कि कला से, साहित्य से, विज्ञान से, और एक सामाजिक सेवा से संबंधित होते हैं। ये 4 होते हैं जो 12 नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो हो गया टोटल 233, इसमें 12 जो हो गया वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। और जो अगला जो इसमें टॉपिक है नेक्स्ट जो होगा, इसमें जो कार्यकाल होता है, मिनिमम आपको 30 वर्ष की ज़रूरत होती है आप राज्यसभा में, आपको मेंबर बनने के लिए, राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए, राज्यसभा के सदस्य होने के लिए आपको 30 वर्ष की एज की ज़रूरत होती है। और इसमें जो टाइम पीरियड होता है आपका, एक बार में 6 वर्ष तक आप 6 वर्ष तक उस पद पे रहते हो, राज्यसभा के पद में। लेकिन इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इसके 1/3 जो मेंबर होते हैं प्रत्येक 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। 1/3 मेंबर, थर्ड जो मेंबर होंगे, 1/1/3 जो सदस्य होंगे वो क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पे, प्रत्येक 2 वर्ष पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि 30 साल आप राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए आपको मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो होगी 30 ईयर्स होगा, आप 6 साल तक रह सकते हो। और 1/3 जो मेंबर सदस्य होते हैं क्या होते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके रिटायर होते हैं। उसके बाद से जो भारत के इसमें क्या होगा, इसमें जो भारत का वाइस प्रेसिडेंट होता है, जो उपराष्ट्रपति होता है, उसके सभापति बनता है। और एक राज्यसभा के सदस्य के द्वारा एक उप सभापति का एक सदस्य को चुन लिया जाता है। उसके बाद से जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, कभी भंग नहीं होता, बल्कि लेकिन लोकसभा जो होता है क्या होता है, भंग हो जाता है, कभी भंग नहीं होता, कभी भी नहीं भंग होता। और इसके बाद अगला पॉइंट होता है उपराष्ट्रपति। क्या है इसमें, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, सभापति होते हैं, सभापति होते हैं। और जो उपराष्ट्रपति, इसके बाद से राज्यसभा सदस्यों के द्वारा एक उपसभापति का क्या होता है, निर्वाचन होता है। एक निर्वाचन नहीं कह सकते बल्कि उसे एक चुन लिया जाता है। जो उपसभापति होगा, सभापति को क्या करता है, त्यागपत्र देता है। उपसभापति सभापति को त्यागपत्र देगा। उप जो सभापति होगा, सभापति को क्या देगा, त्यागपत्र देगा।
लेकिन जो सभापति होगा वो कभी उपसभापति को त्यागपत्र नहीं देता है, बिकॉज ये एक ऑलरेडी एक वाइस प्रेसिडेंट है। तो एक उपराष्ट्रपति है भारत का, इसलिए कभी क्या करेगा, ये उपसभापति को अपना त्यागपत्र नहीं देगा। तो इसके बाद जो अगला पॉइंट है इसमें, जो मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिपरिषद जो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायित्व तो नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन है, जो मंत्रिपरिषद होगा राज्यसभा के प्रति उत्तरदायित्व तो नहीं होगा, लेकिन मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता है, उत्तरदायी नहीं होता है। तो किसके प्रति होता है? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है, दायित्व होता है। कंफर्म? जो इसमें जो एक 2 आर्टिकल्स है, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहता है, 2 आर्टिकल्स इसमें राज्यसभा के संबंधित में। तो जो राज्यसभा के संबंध में 2 आर्टिकल्स, एक पहला जो आर्टिकल आता है हमारा, एक 249 आर्टिकल 249 और एक 312 आर्टिकल। जो आर्टिकल 249 जो आर्टिकल है हमारा, उस आर्टिकल में ये कहा गया कि राज्यसभा के पास एक पावर रहता है कि वो लोग चाहे तो 1 वर्ष के लिए किसी भी प्रस्ताव को पारित करके राष्ट्रहित में कानून लगवा सकता है, केवल 1 वर्ष के लिए। लेकिन चाहे तो वो 1 वर्ष के बाद भी फिर उसको राज्यसभा में 2/3 बहुमत मेजोरिटी से पास करके फिर उसको आगे बढ़ा सकता है। तो इसमें 249 में राज्य के पास क्या होता है? एक पावर होता है। तो 312 होता है, 312 में इसमें भी 2/3 मेजोरिटी से पास करके भारत जो होता है कि पास करके जो अखिल भारतीय सेवाओं का जो संघ है, अखिल भारतीय सेवाओं का अधिकार का जो सृजन है, वो इसमें 312 आर्टिकल्स में राज्यसभा के पास एक शक्तियाँ प्राप्त है कि वो अखिल भारतीय संघ का अधिकार को क्या कर सकता है? सृजन कर सकता है। तो आज के जो सबसे इम्पोर्टेंट ये आर्टिकल है राज्यसभा के रिलेटेड में, 249, 312। तो आज की जो क्लासेस है सिर्फ इतने ही क्लासेस होंगी। इसके बाद से जो अगला क्लास हम लोग क्वेश्चन आंसर की क्लासेस करेंगे, संस्कृत में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें।